विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस पर श्री कृष्ण द्रोह का आरोप लगाया है। बता दें, विनोद बंसल ने कहा है कि जिहादी तुष्टीकरण की आड़ में कांग्रेस अब रामद्रोह से श्री कृष्ण द्रोह की तरफ चल पड़ी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही श्री कृष्ण ने शिक्षा ली थी, वहीं कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी पर मध्य प्रदेश की सरकार ने मंदिरों की साफ सफाई, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और श्री कृष्ण के मित्रता के संदेश को जन जन तक ले जाने की जो घोषणा की है वो स्वागत योग्य है। लेकिन इसका स्वागत करने की वजह कांग्रेस नेता इसकी तुलना मदरसों से कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा से शिक्षण संस्था बर्बाद हो जाएगी। यह पूरी तरह से गलत है। जिहादी तुष्टीकरण की आड़ में कांग्रेस अब रामद्रोह से कृष्णद्रोह की तरफ चल पड़ी। आप देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है, इस संदर्भ में चूंकि संदीपन ऋषि का आश्रम भी उज्जैन में है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा ली थी, और वो स्थान भी मध्य प्रदेश के अंदर है जहां पर के कृष्ण सुदामा मिले थे। मित्रता का अनुपम उदाहरण पेश किया था, शिक्षा का एक अनुपम मंदिर था, और उनकी शिक्षाएं तथा संस्कार और साथ ही साथ मित्रता का व्यवहार समाज संस्कृति में जाए, बच्चों के अंदर इनकलकेट हो वैल्यूज, इसके लिए सरकार ने जो पहल की है मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन उसको उलट कांग्रेस कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से बर्बादी हो जाएगी, शिक्षा समाप्त हो जाएगी, और तो और वो कंपेयर करती है मदरसों से कि मदरसा में प्रतिबंध लगा रहे हो और विद्यालयों को भगवान श्री कृष्ण शिक्षाओं के लिए खोल रहे हो। अरे भाई, प्रतिबंध तो उन पे लगेगा जो आतंकवादी संगठन चलाते हैं। वहां आतंकवादी पकड़ा था मदरसे से, एक नहीं। उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। बता दें, इसके अलावा आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के करीबी नरेंद्र खजूरी को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक बेचन राम और जीत सिंह खरवार को भी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बाराबंकी के बैजनाथ रावत अनुसूचित जाति से हैं। वह लोकसभा चुनाव में बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार थे। राज्यपाल की सहमति के बाद इन नामों का ऐलान किया गया है। आयोग में 3 महिलाओं का भी जगह दिया गया है। बता दें, समाज कल्याण विभाग की ओर से इसकी सूची जारी की गई है। आयोग में 17 सदस्य बनाए गए हैं। बाराबंकी जिले के पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं गोरखपुर के पूर्व विधायक बेचन राम और सोनभद्र के रहने वाले जीत सिंह खरवार को भी उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति दी गई है। बता दें, आयोग के अध्यक्ष बनाए गए बैजनाथ रावत का राजनीति से पुराना नाता है। उन्होंने विधायक से लेकर सांसद तक की जिम्मेदारी संभाली है। बैजनाथ रावत बाराबंकी के हैदरगढ़ के पास मौजूदा एक गांव के रहने वाले हैं। रावत को साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हैदरगढ़ सीट से टिकट दिया था, जिसके बाद रावत ने चुनाव में भारी मतों के साथ जीत हासिल की थी और सपा के 2 बार के विधायक राम मगन को करीब 33,000 वोटों से मात दी थी। बैजनाथ रावत एक दलित परिवार से आते हैं। वो राजनीति में इतने लंबे समय गुजार चुके हैं कि बाद में अब वो सादा जीवन जीते हैं, खुद खेती भी करते हैं, खुद जानवरों को चारा भी डालते हैं। हालांकि अब आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही बैजनाथ रावत के कंधे पर अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वायनाड जिले में हाल ही में हुए भूस्खलन में 400 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस हादसे में सैकड़ों लोग बेघर हो गए और कई घायल हो गए। इस बीच वायनाड भूस्खलन पर केरल हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। केरल हाई कोर्ट ने आज कहा है कि वायनाड भूस्खलन मानव उदासीनता और लाचार पर प्राकृतिक द्वारा प्रतिक्रिया का एक और उदाहरण है। न्यायालय ने आगे कहा है कि चेतावनी संकेत है जो बहुत पहले ही दिखाई दे गया है, लेकिन हमने विकास के एजेंडे की खोज में उन्हें अनदेखा किया। कोर्ट ने आगे कहा है कि 2018 और 2019 में प्राकृतिक आपदाएं लगभग 2 साल तक चली महामारी और हाल ही में हुए भूस्खलन ने हमें हमारी गलतियों से अवगत कराया है। न्यायमूर्ति A.K. जयशंकरन ने कहा है कि 30 जुलाई को हुए भूस्खलन के बाद न्यायालय द्वारा स्वयं रूप से की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए आगे कहा है कि यदि हम आमतौर और तरीके नहीं सुधारेंगे और अभी भी सकारात्मक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं तो शायद बहुत देर हो जाएगी।
कोर्ट ने कहा है कि इस भूस्खलन में वायनाड के 3 गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और 119 लोग अभी भी लापता हैं। न्यायालय ने 23 अगस्त को अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार को केरल राज्य से सतत विकास के लिए अपनी वर्तमान धारणाओं और आत्मनिरीक्षण करने और इस संबंध में अपनी नीति पर फिर से विचार करने के लिए राजी करने के लिए संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका शुरू की है।